जय ओम जय ओम जय ओम मां। जय ओम जय ओम जय ओम मां। जय ओम जय ओम जय ओम मां। जो भी परिक्रमावासी यहाँ वहां पर है वो माई के मंडप पर आ जाए। बहुत असाधारण तीर्थ है देव संगम। नाम से ही बोध होता है देव संगम। माई के उद्गम के बाद जब मां चलती है सागर की ओर, तो ये असाधारण तीर्थ क्षेत्र जिसे हम देव संगम, तो देव संगम है तो परिक्रमावासी भी आज संगम कर लेगा, है ना। मानसिक रूप से वो भी संगम करे। देव संगम में सब समागम हो जाए। हाँ, ये संगम है भक्ति का, ज्ञान का, शक्ति का, जिसको हम देव संगम कहते हैं। जहां पर बुढ़नेर मैया नर्मदा मैया से मिलती है। ये संगम है बुढ़नेर का। बुढ़नेर माई नर्मदा मैया से मिलती है। ये गुप्त काशी है, ये गुप्त प्रयाग है। जैसे गंगा और नर्मदा, गंगा और यमुना गुप्त सरस्वती जैसे वहां मिलती है इलाहाबाद में, तो उसको प्रयाग बोलते हैं, जहां गंगा और यमुना का मिलना होता है। तो ये गुप्त प्रयाग है, ये गुप्त काशी है, जिसको हम देव संगम कह रहे हैं। भगवान परशुराम जी के पिता का ये निवास स्थान है। जमदाग्नि ऋषि की ये तपोभूमि है, जहां पर भगवान परशुराम के पिता का ये निवास कहलाता है देव संगम। क्या कहलाता है? निवास, तपोभूमि है। जमदाग्नि ऋषि की तपोभूमि है। भगवान परशुराम के पिता की ये तपोभूमि, भगवान परशुराम के पिता का ये निवास है, जिसको हम देव संगम बोल रहे हैं, देवगांव, जहां 33 कोटि देवों का समागम हुआ। असाधारण ध्यानी, योगी, तपस्वी, जो आज भी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप में जहां ध्यान साधना और समाधि में लीन है, असाधारण है। बुढ़नेर का संगम जो माई नर्मदा से मिलता है, गुप्त प्रयाग, गुप्त काशी और भगवान परशुराम के पिता का निवास, यही स्थान है जहां परशुराम जी के पिता ने स्वयं शिव उपासना की और उनके द्वारा स्थापित यहां शिवलिंग, असाधारण शिवलिंग है। ये गुप्त काशी है। और आज दोपहर का जहां पर मोहगांव में पड़ा हुआ, वहां मोहगांव के पास में गुप्त गंगा का प्रकटीकरण है। और गुप्त गंगा से होते हुए तुम गुप्त काशी तक पहुंच चुके हो, जिसको हम देव संगम बोलते हैं। असाधारण है। इसीलिए प्रत्येक परिक्रमावासी इस देव संगम में, ये संगम है भक्ति का, ये संगम है शक्ति का, ये संगम है ज्ञान का, ये संगम है वैराग्य का, संन्यास का, ये संगम है उस आस्था का, श्रद्धा का, ये समागम है। तो देव संगम में जहां देविक शक्तियां मिल जाती हैं बड़ी सहजता से, देव का हो या महादेव का हो, जहां बड़ी सहजता से साक्षात्कार होता है देव का और महादेव का, जहां बड़ी सहजता से साक्षात्कार ही नहीं,
ये वो तीर्थ है जहां साक्षात परमात्मा और ईश्वर का मिलना हो जाता है। ये वो देव संगम है जहां मिलना हो जाता है स्वयं से भी और उस परमात्मा और ईश्वर से भी। ये गुप्त प्रयाग, गुप्त काशी, यही देव संगम परशुराम के पिता का निवास स्थान है। और बड़ा सौभाग्य है आज परिक्रमा वासियों का कि भगवान परशुराम के पिता का जो निवास है, आज उसी निवास स्थान पर आज परिक्रमा वासियों का आश्रय है। असाधारण है, ये कोई साधारण तीर्थ नहीं, स्वयं नारायण के पिता का, जहां उन्होंने कठोर साधना की, जमदाग्नि ऋषि की तपोभूमि, निवास, तपोभूमि ही नहीं निवास जहां पर हुआ। और आज परिक्रमावासी अपनी साधना के दौरान ऐसे महातपस्वी जमदाग्नि की वो तपोभूमि और निवास में आज हमारा आश्रय है, जहां 33 कोटि देवता का समागम है, जहां नवदा भक्ति के और शक्ति के, जहां सब प्रकार तुम्हें मिल जाएंगे। देव संगम में भक्ति के और शक्ति के प्रकार भी, और ये भक्ति का भी संगम, ये शक्ति का भी संगम है, ये ज्ञान का भी संगम है। असाधारण है। इसीलिए बहुत शांति के साथ चित्त को शांत रखते हुए प्रत्येक परिक्रमावासी जहां भी है वो कुछ क्षण और कुछ पल के लिए वो इस संगम के तट पर आ जाए, जहां माई का मंडप बना हुआ है और जहां आज भी प्राचीन शिवालय जमदाग्नि ऋषि की जीवंत प्रमाणिकता आज भी हमारे समक्ष है। हम तो उस परम पिता की गोद में ही बैठे हैं, है ना। तो थोड़ा मुस्कुराते हुए सबसे पहले नाम स्मरण करेंगे, कारण नाम स्मरण की महिमा है। और जिस देवी भगवती के द्वार पर हम बैठे हैं उसके दर्शन की महिमा है। दो चीजें हैं, एक नाम स्मरण की महिमा है कि मन लगे या ना लगे तुम तो राम का नाम लेना, मन लगे या ना लगे तुम तो राम का नाम लेना, हरि का नाम लेना, कारण राम नाम ही सत्य है और ये सत्य ही जीव जगत का आधार है, केवल एक सत्य है। और जिसे हम परिक्रमा कह रहे हैं, परिक्रमा एक ऐसी सहज साधना है जो सत्य का बोध कराती है। असाधारण, और सत्य ही इस जीव जगत का आधार है। राम नाम ही सत्य है। मन लगे या ना लगे तुम तो राम का, हरि का स्मरण करना, और जो राम का स्मरण कर रहा है वो कहीं ना कहीं वो सत्य का स्मरण कर रहा है। गुरु ने क्या सिखाया? सत्य का स्मरण करना सिखाया, सत्य का सुमिरन करना। हर स्थिति परिस्थिति में हमें सत्य का स्मरण करना है, हमें सत्य का सुमिरन करना है। और जो राम का नाम ले रहा है, हरि का नाम ले रहा है, वो सत्य का स्मरण ही तो कर रहा है, वो सत्य का सुमिरन ही तो कर रहा है। और सत्य के स्मरण मात्र से, रामचरितमानस में एक दोहा की एक चौपाई एक गांव में लिखी हुई थी। क्या लिखा था उसमें? सुन सिय सत्य अशीष हमारी और पूजे ही मन कामना तुम्हारी। सत्य के स्मरण मात्र से जीव की समस्त कामनाओं की पूर्ति हो जाती है। सत्य के स्मरण मात्र से जीव भयमुक्त हो जाता है। और बारंबार यदि कोई नाम स्मरण करता है, सत्य का स्मरण कर रहा है, तो सत्य के स्मरण मात्र से वो देवत्व प्रकट हो जाता है और वो परमात्मा और ईश्वर से मिलना हो जाता है। नाम स्मरण एक सहज साधना है जो गांव गांव में होती है। बोले उस गांव में रामधुन, रामधुन नहीं, सत्य की धुन। और जो सत्य की धुन में बैठा है उसको परमात्मा और ईश्वर को खोजने के लिए कहीं जाना नहीं पड़ा।
जो सत्य की धुन में जहां बैठा है उसने वही परमात्मा ईश्वर को प्राप्त कर लिया। नाम स्मरण की महिमा है। और जिस देवी भगवती के द्वार पर हम बैठे हैं उसके दर्शन की महिमा है। एक ऐसी शक्ति का प्राकट्य होता है जिसका मात्र दर्शन बताया। दर्शन मात्र से जीव का कल्याण करने वाली, देखो ये देवी भगवती मां नर्मदा है, जिसका दर्शन जीव का कल्याण कर देता है। ऐसी देवी, ऐसी भगवती जिसका दर्शन जीव को भयमुक्त कर देता है, जिसका दर्शन जीवन को दिशा देता है। दर्शन मात्र से जीवन को दिशा देती है और जिसका दर्शन मात्र से दशा में सुधार करती है। जिसका दर्शन दशा में सुधार कर दे, जिसका दर्शन जीवन को दिशा दे दे, जिसका दर्शन जीव को भयमुक्त करता है। और यदि इस देवी भगवती मां नर्मदा का बारंबार यदि कोई दर्शन करता है, बारंबार, जैसे मन लगे ना लगे तुम तो नाम स्मरण करना, निश्चित लाभ होगा। ऐसे ही तुम जानो ना जानो, तुम तो इस देवी भगवती का सिर्फ दर्शन करते रहना, निश्चित लाभ होगा, उसको मिलता है। और बारंबार यदि दर्शन यदि इस देवी भगवती का कोई करता है तो जिसका दर्शन जीवन को बदल देता है और जीवन को बना देता है, जिंदगी को बनाने, दर्शन मात्र से जिंदगी को बना देता है। ऐसी देवी भगवती जिसका दर्शन जीवन में परिवर्तन लाएगा। यदि बारंबार दर्शन इस देवी भगवती का कोई करता है तो उसके जीवन में परिवर्तन सुनिश्चित है। उसके जीवन को वो बदल देती है, जिंदगी को बना देती है, जीवन को दिशा दे देती है। ऐसी देवी, ऐसी भगवती का इस भूमंडल पर प्राकट्य होता है। जहां विंध्याचल और सतपुड़ा का मिलना होता है, उस अमरकंटक से, उस पर्वत से, पर्वतों को फोड़ते हुए पर्वतों से प्रकट होती है वो देवी और भगवती जिसको हम मां नर्मदा कहते हैं। मैकल सुता नर्मदा, हम शक्ति की आराधना, और हमें शक्तियां प्रत्यक्ष प्राप्त है। देखो हमें गंगा, नर्मदा, गोदावरी, कावेरी, दुनिया के लिए ये नदियां हैं, हमारे लिए तो ये जीती जागती शक्तियां हैं। हमने तो नदी के रूप में भगवती को प्राप्त किया, हमने तो नदी के रूप में हमने शक्ति को प्राप्त किया है। देखो हमारे पास प्रत्यक्ष शक्तियां हैं, गंगा के रूप में, नर्मदा के रूप में, और एक कोई साधारण शक्तियां नहीं है, असाधारण। और हमारी परंपरा और मान्यता है कि हम नदी के रूप में भी हमें भगवती और सती के रूप में भी हमें भगवती, सती के रूप में भी भगवती को पाया जिसने सृष्टि के कर्ताओं को पालने में झुला दिया और अपने आंचल से आहार करा दिया। ऐसी सती के रूप में भगवती हमें माता अनुसैया मिली। सती के रूप में भी ऐसी भगवती, ऐसी शक्ति जो पालने में सृष्टि के कर्ताओं को झुला देती है, और ब्रह्मा विष्णु महेश जो सृष्टि के कर्ता हैं अपने आंचल से आहार करा देती है। सती के रूप में भी हमें भगवती मिली, और देखो नदी के रूप में भी हमें भगवती मिली जो द्वार पर सृष्टि के कर्ताओं को खड़ा कर देती है, और अपने द्वार पर शंकर, जिसके कंकर द्वार के शंकर कहलाते हैं, देखो नदी के रूप में ऐसी भगवती हमें मिली है। असाधारण है, हमारी मान्यता है। आज दुनिया हमारी ओर देख रही है, क्या है इन गांव नगर में, कौन सी शक्तियां हैं इस देवधरा भारत में जो इतने भीषण संक्रमण और आपदा के दौर में इनको भयमुक्त जीवन प्रदान करने वाली वो कौन सी शक्तियां हैं इस भारत में। इनके पास कौन सी शक्तियां हैं जो इतने भीषण संक्रमण और आपदा के दौर में इनको सुरक्षा प्रदान करती हैं। और शक्तियां प्रत्यक्ष है। देखो हमारे पास गंगा है, नर्मदा है, गोदावरी है, कावेरी है, यमुना है। हमें तो और भी शक्तियां प्राप्त है, गौ के रूप में भी हमें वो शक्ति प्राप्त है।
दुनिया के लिए पशु और जानवर है, हमारे लिए तो वो साक्षात भगवती है। हम तो गौ को भी मां के रूप में, सर्वदेवमयी गौ को कहा। 33 कोटि देवताओं का जिसमें वास, वो गौ, हमें तो गौ के रूप में भी शक्ति प्राप्त है, जो हमारे गांव की प्रसन्नता और संपन्नता का आधार है। और गांव का आधार ही गौओं से है, और गांव बना ही गौ से है। बिना गौ के गांव की कल्पना ही नहीं हो सकती। यदि हम कहें कि गांव है, तो वो गांव का मूल जो है वो गौ है, गौ से बना गांव है। असाधारण, सर्वदेवमयी, और जिसके द्वार पर बैठे हैं उसको हम क्या बोलते हैं? सर्वतीर्थमयी। क्या बोलते हैं? सर्वतीर्थमयी। और गौ माता को बोला सर्वदेवमयी, और जिसके द्वार पर बैठे उसको सर्वतीर्थमयी, सब तीर्थों की नायक, सब तीर्थों की अग्रज, सब तीर्थों की जननी, ये वही आदिशक्ति भगवती है जो तीर्थों को प्रकट कर दिया और तीर्थंकरों को अपने द्वार पर आश्रय दे दिया। ये वही तीर्थों की जननी है, ये वो आदिशक्ति भगवती है। और ये वही तट और पथ है जहां जीवन का इस आरंभ हुआ। ये वही नर्मदा के पथ और तट है जहां पृथ्वी पर पहला जीव, बोले पृथ्वी पर पहला जीव और पृथ्वी पर जीवन का आरंभ का वो स्थान कौन सा है? तो ये वही नर्मदा के तट और पथ है जहां जीवन इस पृथ्वी पर प्रकट हुआ, जीवन का आरंभ हुआ। और यदि हम ज्ञान और विज्ञान की दृष्टि से भी देखें तो हम इस समय पर मंडला जिले में है, और मंडला और डिंडोरी में के बीच में परिक्रमा वासियों ने देखा एक घुघवा करके गांव आता है, और वहां पर एक घुघवा नेशनल पार्क है। आज ज्ञान और विज्ञान भी कहता है, देखो वहां करोड़ों वर्ष पुराने जीवाश्म रखे हैं, इसी तट और पथ से मिले हुए हैं, जो इस बात की प्रामाणिकता देता है 6.5 करोड़ वर्ष। जीवाश्म का मतलब जीव जंतुओं के अवशेष नहीं, वो 6.5 करोड़ 10 करोड़ वर्ष पुराने वो वृक्ष जो प्रत्यक्ष हम परमात्मा और ईश्वर और देवता के स्वरूप में हम मानते हैं। और ये वृक्ष प्रामाणिकता देता है, जहां पेड़ और पौधे हैं वहां वो जीवन है। किसी ग्रह में, ब्रह्मांड में तुम्हें ये परमात्मा, ईश्वर और देवता के स्वरूप नहीं मिलेंगे ये पेड़ पौधे। किसी भी ज्ञानी से पूछना, कोई भी ग्रह पर पृथ्वी को छोड़कर ये पेड़, वृक्ष, वनस्पतियां, पौधे ब्रह्मांड में कहीं देखने के लिए नहीं मिलेगा। और जहां है ये परमात्मा का स्वरूप, ये देव महादेव का स्वरूप, वही जीवन है। और 6.5 करोड़ से लेकर 10 करोड़ वर्ष पुराने वो प्रमाण मिलते हैं जीवन के आरंभ के। और सिर्फ जीवन के आरंभ के नहीं, घुघवा के नेशनल पार्क में इस पृथ्वी की उत्पत्ति के भी वो प्रमाण आज ज्ञान और विज्ञान भी जो है नतमस्तक है। इसी नर्मदा के तट और पथ पर पृथ्वी की उत्पत्ति और जीव की उत्पत्ति के प्रमाण करोड़ों वर्ष पहले के प्रमाण जो है आज घुघवा में रखे हुए हैं। हमारा तो धर्म कहता है, शास्त्र कहता है, पुराण कहता है, योगियों ने कहा, संतों ने कहा, ये वही देवी आदिशक्ति भगवती है जो जीव जगत और ब्रह्मांड की उत्पत्ति करती है। ये वही आदिशक्ति भगवती है जो जीव जगत ब्रह्मांड का संचालन करती है। उत्पत्ति के प्रमाण यदि किसी को देखना है तो जाके देख ले घुघवा के उस नेशनल पार्क में। आज ज्ञान और विज्ञान दुनिया भी नतमस्तक है कि ये वही तट और पथ है और ये वही शक्ति है जिसके द्वार से जीवन का प्रारंभ हुआ। और ये वही है जहां पृथ्वी, कहते हैं ना, रचना, इस जीव जगत ब्रह्मांड की रचना के प्रमाण
मिले हैं नर्मदा के तट और पथ पर, निर्माण के प्रमाण मिले हैं, रचना के प्रमाण मिले हैं। जाके देखे कोई। हमारी तो सनातनी परंपरा है, हम तो कहते भी आए हैं और गांव गांव कहता है, प्रलय और महाप्रलय में जिसका अंत नहीं। जब प्रलय और महाप्रलय आता है तो जीव जगत ब्रह्मांड सब समाप्त हो जाता है। प्रलय और महाप्रलय के बाद भी जिस शक्ति का अस्तित्व बताया, देख ले वो नदी के रूप में यही भगवती मां नर्मदा है, जो महाप्रलय के बाद भी इस शक्ति का अस्तित्व बताया गया, जब सब समाप्त हो जाता है। और ये वही शक्ति है जो फिर से जीव जगत और इस ब्रह्मांड की रचना करती है। और यदि रचना करती है तो आज सारी दुनिया शोध कर रही है, रचना और निर्माण यदि हुआ है तो उसके सूत्र होंगे। बिना सूत्र के कोई रचना कोई निर्माण नहीं हो सकता। संचालन हो रहा है जीव जगत का, ब्रह्मांड का, तो उसके भी सूत्र होंगे। आज सारी दुनिया खोज रही है। इतने बड़े जीव जगत, इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति का वो पहला कण खोज रही है दुनिया। अभी दुनिया खोज रही है कि जैसे तैसे कण कहीं से आया होगा इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति का, तो सूत्र कहां से आए, और बिना सूत्रों की रचना नहीं हो सकती। निर्माण के भी सूत्र और संचालन के सूत्र, ये वही देवी आद्य शक्ति भगवती है जो सूत्रों को प्रकट करती है, वो रचना के, निर्माण के और संचालन के। ये सूत्रों की अधिष्ठात्री शक्ति है। इस शक्ति के बिना जीव जगत ब्रह्मांड की कोई भी, जो भी तुम चीज देख रहे हो, जो भी रचना देख रहे हो, वो रचना के सूत्रों की अधिष्ठात्री शक्ति यही देवी भगवती नर्मदा है, जिसको हम नदी के रूप में देख रहे हैं। ये सूत्रों की अधिष्ठात्री शक्ति है जो सूत्रों को प्रकट करती है, निर्माण के, संचालन के। ये वो आद्य शक्ति भगवती है जो एक छोटे से परमाणु से लेके इस विराट ब्रह्मांड तक, हम हर एक जीव जगत ब्रह्मांड सब ये गतिशील है, सब गति है। आज दुनिया खोज रही है कि जैसे तैसे ये जीव जगत ब्रह्मांड बन गया, कहीं से कण आ गया, सूत्र भी आ गए। जैसे कहते हैं कि मानव की ये रचना हुई तो रचना के सूत्र बोले गुण सूत्र, रक्षा सूत्र, ब्रह्म सूत्र, जिससे ये जीव जगत ब्रह्मांड बंधा हुआ है, वो सूत्र ही है। वो सूत्र है उत्पत्ति के भी, रचना के भी। मां के गर्भ में तुम्हारी ये रचना जो हुई वो गुण सूत्रों से हुई है, आज ज्ञान और विज्ञान भी कहता है। और वो मां के गर्भ से ही वो गुण सूत्र प्राप्त होंगे। और ये वही आद्य शक्ति भगवती है जो अपने गर्भ से वो रचना के वो गुण सूत्रों को प्रकट करती है। ये वही आद्य शक्ति भगवती है जो रक्षा सूत्र और ब्रह्म सूत्र को प्रकट करती है, जिससे ये जीव जगत ब्रह्मांड बंधा हुआ है। असाधारण शक्ति, गुण सूत्रों की अधिष्ठात्री शक्ति है। शोध का विषय ये भी है कि जैसे तैसे रचना हो गई जीव की, जगत की, ये गति कहां से आई, गति कहां से आई, पहली गति कहां से आई, इस परमाणु से लेके, एक कण से लेके इस विराट ब्रह्मांड सब गतिशील है। ये गति कहां से आई, देख ले, ये वही देवी भगवती है जो एक परमाणु से लेके इस विराट ब्रह्मांड में पहली गति को प्रकट करने वाली यही भगवती है, जिसको नर्मदा कह रहे हैं। ये गति को प्रकट करती है। असाधारण रचना के बाद गति। फिर इसके बाद एक शोध का विषय ये भी है कि ये जीवन चल रहा है, ये जगत चल रहा है, ये ब्रह्मांड चल रहा है। और देखो हम तो परिक्रमा को साधना मानते हैं। परिक्रमा मतलब एक चक्र, एक स्थान से भक्त प्रेमी चलता है और पुनः उसी स्थान पर आता है, एक चक्र पूरा होता है, उसकी एक परिक्रमा मानी जाती है। हमारे लिए परिक्रमा एक साधना है और जगत विख्यात है नर्मदा मैया की परिक्रमा। परिक्रमा साधना है, एक सहज साधना, और एक ऐसी साधना है ये कि साधना तो किसी भी देवी देवता की हम करेंगे, साधना के मूल में कल्याण ही छिपा है। कोई भी देवी देवता की तुम साधना करोगे
साधना जीव का कल्याण करती है, लेकिन एक ऐसी साधना जिसपे वो भक्त प्रेमी सुबह से लेकर शाम तक चलता है, और ये दुनिया का वो पथ है भूमंडल का जहां चलना साधना कहलाती है। और जाने अनजाने में भी कोई बैठ जाए, जैसे जाने अनजाने में कोई राम 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 कह रहा है, नाम स्मरण कर रहा है, तब भी उसको लाभ होगा, भले वो जाने या ना जाने, मन लगे या ना लगे, वो तो राम का नाम ले, उसको लाभ मिलेगा। ऐसे ही जाने अनजाने में भी कोई यदि इस तट पर बैठ रहा है, और जाने अनजाने में भी यदि कोई नर्मदा के इस देवी भगवती के पथ पर यदि कोई चल रहा है, तो इस भूमंडल में एकमात्र नर्मदा का पथ है जहां चलना साधना कहलाती है। क्या कहलाती है? साधना। चले तो साधना है, और यदि कोई बैठ गया तो जहां बैठना उपासना हो जाती है, जहां बैठना आराधना कहलाती है। कहां मिलेगा ऐसा दुनिया में पद? तुम दुनिया में चलो, लेकिन चलना साधना नहीं मानी जाएगी, और तुम इस देवी भगवती मां नर्मदा के पथ पर चलो तो यहां साधना मानी जाती है। चलना साधना है, जहां बैठना आराधना हो जाती है। दुनिया के अंदर एकमात्र भूमंडल में वो पथ है, इस देवी भगवती मां नर्मदा का ये पथ है। और एक ऐसी साधना है परिक्रमा जिसमें मात्र चलना है। परिक्रमा एक शिशु वृत्ति की साधना है, इसको भी समझना। यह साधना ऐसी है जैसे कि एक नवजात बालक मां की गोद में बैठा है। नर्मदा परिक्रमा शिशु वृत्ति की साधना है, इसमें बल बुद्धि का काम नहीं है, शिशु वृत्ति की साधना है नर्मदा परिक्रमा। एक ऐसी साधना जो घर परिवार का एक व्यक्ति करता है, एक व्यक्ति करता है, और यह साधना उसके कुल का उद्धार कर देती है। अब बताओ, घर का एक व्यक्ति करेगा साधना, बोले ऐसी जगत में कौन सी साधना है जो घर परिवार का एक व्यक्ति करे? और कोई ऐसी साधना बताओ जो कुल का उद्धार कर दे। जीव का तो करती है, जो करेगा उसका तो उद्धार करती है साधना, उसका तो कल्याण होता है। लेकिन ये वो साधना है जो घर परिवार का एक व्यक्ति करता है, और ये साधना उसके कुल का उद्धार कर देती है, उसके कुल को तारने वाली ये साधना है जिसको नर्मदा परिक्रमा कहते हैं। ये वो साधना है, ये वो साधना है जो देवत्व को प्रकट कर देती है। ये वो पथ है। बोले दुनिया में कौन सा पथ है जहां चले तो परमात्मा और ईश्वर का मिलना हो जाता है? बोले नर्मदा का पथ है। कोई चल के देखे, उसका मिलना सुनिश्चित है। साधना तो बहुत सारी है परमात्मा और ईश्वर के साक्षात्कार की, लेकिन नर्मदा परिक्रमा एक ऐसी साधना है जो केवल परमात्मा और ईश्वर का साक्षात्कार ही नहीं कराती, उस भक्त के समक्ष, साधक के समक्ष साक्षात परमात्मा ईश्वर को खड़ा कर देती है। ये वो साधना है जो साक्षात मिला देती है, साक्षात खड़ा कर देती है उस भक्त और प्रेमी के समक्ष। बोले साधना तो साक्षात्कार की बहुत है, लेकिन साधना ऐसी कोई बताओ जो साक्षात परमात्मा से मिला देती है? तो ये कलिकाल में नर्मदा परिक्रमा एक ऐसी साधना है जो साक्षात परमात्मा और ईश्वर से, देवता से मिला देती है। असाधारण है। चलना है, निष्काम भाव से जो चला है, समर्पण भाव से जो चला है, उसको परमात्मा और ईश्वर मिला है। साक्षात्कार ही नहीं हुआ देव का, महादेव का। ये तो वो पथ है जहां देव और महादेव साक्षात उसको मिल जाता है, उसको शंकर मिल जाता है, उसको गुरु और गोविंद मिल जाता है। और युग और सदी साक्षी है। ये वही तट और पथ है जहां दुनिया ने परमात्मा और ईश्वर को बैठा हुआ पाया, और जहां दुनिया ने चलता हुआ और मिलता हुआ परमात्मा और ईश्वर को पाया। बोले कहां चलता हुआ मिलता हुआ परमात्मा ईश्वर को, देवताओं को देखा गया? बोले नर्मदा के पथ पर देखा गया। कभी गंगा के पथ पर,
कभी गोदावरी के पथ पर, कभी यमुना के पथ पर लीला करते हुए हमने उस परमात्मा और ईश्वर को दुनिया ने देखा, वो गुरु और गोविंद के रूप में देखा है दुनिया। यही वो पथ है जहां वो सृष्टि के कर्ता स्वयं तप करते हैं। ये वो पथ है जहां सृष्टि के कर्ताओं ने तप किया, और ये वही देव संगम है। जमदाग्नि ऋषि कोई साधारण ऋषि नहीं, भगवान परशुराम के पिता का ये वो निवास स्थान है, तपोभूमि भी नहीं, निवास जहां वो रहे। और आज हम वहीं देव संगम, जहां भक्ति और शक्ति का समागम होता है, जहां आस्था और श्रद्धा का समागम होता है, वो है देव संगम। जहां देवताओं से मिलना हो जाता है, जहां महादेव का साक्षात्कार हो जाता है। यहां तो देव संगम में जो शिवलिंग पुराने हैं, गांव भी ध्यान दे और परिक्रमावासी भी ध्यान दे, इस देव संगम में जो जमदाग्नि ऋषि के द्वारा स्थापित शिवलिंग है, हजारों साल पुराने शिवलिंग आज भी यहां पर है। उसमें कभी तुम सूर्योदय काल पर तुम उसमें जल का अभिषेक करना, देखना, प्रत्यक्ष प्रमाण देखना। ऐसे ऐसे असाधारण शिवलिंग इस देव संगम में आज भी मौजूद है। कल परिक्रमावासी बढ़िया, जैसे माघ का महीना चल रहा है, कुंभ में स्नान करने के लिए व्यक्ति जाता है, तुम तो ये समझ लेना कि आज देव संगम बुंडेर का जो संगम है, इस संगम में भी यदि कोई स्नान कर ले तो वो कुंभ के फल का प्राप्त कर लेगा। कुंभ जाने से जो फल की प्राप्ति होती है, वही देव संगम में उसी फल की प्राप्ति हो जाती है। कुंभ के स्नान में जो फल बताया, वो तुम देव संगम में कल परिक्रमावासी स्नान कर लेना, वही फल तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। और देखना, हम सुनते हैं कि तीर्थ जाओगे तो तीर्थ में जाकर वो फल प्राप्ति बताई, तीर्थ में जाकर तुम ध्यान साधना करोगे, तीर्थ में जाने की महिमा बताई कि तीर्थ जाओगे तो फिर वो कोई फल प्राप्त होगा, और तीर्थ में ध्यान साधना करोगे, पूजन करोगे। भूमंडल के अंदर इस देवी भगवती मां नर्मदा के पथ पर ऐसे तीर्थ हैं, केवल भूमंडल में नर्मदा के पथ पर, कि यदि तुम अपने घर द्वार से इन तीर्थों का स्मरण मात्र कर लो, तो जो तीर्थ जाने से फल प्राप्त होता है, वो नर्मदा के तीर्थ जो है उनके स्मरण मात्र से वो फल तुम अपने घर द्वार में प्राप्त कर सकते हो। जगत के अंदर ऐसे तीर्थ यदि कहीं मिलेंगे, जिन तीर्थों का स्मरण कर रहे, यदि घर परिवार तीर्थों का भी स्मरण कर ले, तो भूमंडल में सिर्फ नर्मदा के पथ पर ऐसे तीर्थ हैं कि घर पर भी यदि तुमने तीर्थों का, नर्मदा के तीर्थों का स्मरण यदि कोई करता है, तीर्थों का सुमिरन करता है, तो जो तीर्थ में जाकर फल प्राप्त होना बताया, वो घर द्वार में मात्र तीर्थों के स्मरण मात्र से वो फल प्राप्त हो जाता है। बोले ऐसे असाधारण तीर्थ कहां है? बोले नर्मदा के पथ पर है, जिनका सिर्फ स्मरण यदि कोई कर ले तो वो द्वार पर बैठे फल प्राप्त कर सकता है। ऐसे असाधारण तीर्थ हैं। इसीलिए परिक्रमावासी और तटवासी कभी अपने घर द्वार में जब पूजन पाठ करते हो तो नर्मदा के तीर्थों का तुम स्मरण चालू कर दो, नर्मदा के तीर्थों का सुमिरन कर लो, द्वार पे ही उन तीर्थों का फल प्राप्त हो जाएगा और द्वार पर ही तुम्हें उन शक्तियों का संचार हो जाएगा। असाधारण है, ऐसे दुनिया में भूमंडल में कहीं नहीं मिले। अब देखना, ये गुण सूत्रों परिक्रमा एक साधना, और देखना परिक्रमा पूरे ब्रह्मांड में हो रही है। सूर्य को देखो, चंद्र को देखो, मंगल देखो, गुरु देखो, बृहस्पति देखो, नवग्रह देखो, सब एक दूसरे की परिक्रमा कर रहे हैं।
सूर्य से लेके चंद्र से लेके मंगल, गुरु, शनि, बृहस्पति सब एक दूसरे की परिक्रमा कर रहे हैं। मतलब एक चक्र है। जिस भगवती आदिशक्ति के द्वार पर हम बैठे हैं, ये भी शोध का विषय है। जैसे माता पिता से संतान होती है, तो संतान की उत्पत्ति के बाद वो घर परिवार उस संतान को, बच्चे को छोड़ता नहीं है, उसके आवास की व्यवस्था करता है, उसकी सुरक्षा, पालन पोषण की व्यवस्था, सब कुछ माता पिता करते हैं बच्चे के लिए। ऐसे ही ये देवी आदिशक्ति भगवती का स्वरूप, जिसको हम नर्मदा कह रहे हैं, जब ये जीव जगत ब्रह्मांड की उत्पत्ति के उस पहले कण को और सूत्रों को प्रकट करती है और रचना करती है, फिर गति प्रदान करती है, उसके बाद ये वही आदिशक्ति भगवती है जो चक्रों का निर्माण करती है। ये चक्रों की अधिष्ठात्री शक्ति है। ये वो नर्मदा का पथ है जहां चलने से चक्र जागृत हो जाते हैं। ये वो नर्मदा का पथ है जहां चलने से चक्रों का समन्वय और संतुलन बन जाता है। ये वो नर्मदा का पथ है जहां चलने से देवत्व प्रकट हो जाता है। ये चक्रों की अधिष्ठात्री है। एक प्रश्न कि भाई गंगा के रूप में भी शक्ति है, गोदावरी के रूप में भी शक्ति, नर्मदा की ही परिक्रमा क्यों, एक नदी की परिक्रमा क्यों लाखों लोग कर रहे हैं, साधु संत, ये क्या है? इसीलिए कारण ये चक्रों की अधिष्ठात्री शक्ति है, जो चक्रों को गति प्रदान करती है, जो चक्रों का समन्वय और संतुलन को, और सिर्फ जीव का नहीं, इस समूचे ब्रह्मांड में करोड़ों वर्ष भोगवा का नेशनल पार्क उस बात की प्रमाणिकता है कि पृथ्वी और जीव की उत्पत्ति जब से हुई, ये वही घाटी पर, नर्मदा घाटी जिसको विज्ञान बोल रहा है, इन्हीं तट और पथों पर प्रमाण मिले सृष्टि की उत्पत्ति के, जीव की उत्पत्ति के। अब जब पैदा जिसने किया तो उसने आवास भी दिया होगा। चक्र हमारा जीवन ही नहीं, ये समूचा ब्रह्मांड चक्रों द्वारा संचालित हो रहा है। एक चक्रीय प्रणाली है। अपन बोलते भी है जीवन चक्र, सुरक्षा चक्र। ये पूरा जीव जगत ब्रह्मांड जो है वो चक्र में स्थित है, चक्रों द्वारा संचालित हो रहा है जीव जगत ब्रह्मांड। और जिसके द्वार पर हम बैठे हैं, ये वही आदिशक्ति भगवती का स्वरूप है जो चक्रों का निर्माण करके इस जीव जगत ब्रह्मांड को उन चक्रों में स्थित करती है और चक्रों को गति प्रदान करती है। जैसे कुम्हार हाथ में मिट्टी को लेता है, गुथता है, और फिर कुम्हार उस जैसे पहिए को गति देता है, और फिर वो चाक पे चढ़ाता है मिट्टी को और गति देता है, और फिर अपने हाथों से वो पात्र का निर्माण करता है। ऐसे ही ये भगवती नर्मदा इस जीव जगत ब्रह्मांड की उत्पत्ति के उन कणों को, सूत्रों को प्रकट करती, रचना करती है, और फिर इसके बाद चक्र में उसको स्थित करती है। फिर कुम्हार की भांति चक्रों को गति प्रदान करती है। और एक कुम्हार है जो गति, जिसने गति प्रदान की, वो चक्रों का समन्वय भी करेगा, गति को भी समन्वय करेगा। आज दुनिया में खोज जारी है कि करोड़ों वर्ष हो गए, सब एक दूसरे की परिक्रमा लगा रहे हैं, सूर्य चंद्र मंगल, कोई एक दूसरे से टकरा नहीं रहा है। इन चक्रों का समन्वय कैसे बना? ये चक्रों का, करोड़ों वर्षों से जो चक्रों का समन्वय और संतुलन को बनाए हुए है, ये वही देवी भगवती आदिशक्ति मां नर्मदा है। इसीलिए नर्मदा की परिक्रमा करते हैं, कारण इसके पथ पे चलने से चक्र जागृत हो जाते हैं, और इसके पथ पे चलने से चक्र का समन्वय और संतुलन बन जाता है। कारण ये चक्रों की अधिष्ठात्री शक्ति है, ये गुणसूत्रों की अधिष्ठात्री शक्ति है, जो रचना के गुणसूत्र, ब्रह्म सूत्र, रक्षा सूत्र, सूत्रों की अधिष्ठात्री शक्ति, चक्रों की अधिष्ठात्री शक्ति, तीर्थों की जननी। जितने भी भूमंडल और ब्रह्मांड में तीर्थ हैं, उन समस्त तीर्थों की जननी नर्मदा को बोला गया। सर्व तीर्थ नायकम, सब तीर्थों की अग्रज। तुम सारे भूमंडल के तीर्थ में भ्रमण कराओ,
उन तीर्थों में जैसे देह में आत्मा होती है, वैसे उन तीर्थों की ये चेतना है जिसको नर्मदा बोलते हैं। इसके बिना उस तीर्थ में कोई जीवंतता नहीं, भले किसी भी देवी देवता का हो इस भूमंडल पे। जैसे देह में आत्मा है, वैसे उन समस्त तीर्थों की वो चेतना है जिसके द्वार पर तुम बैठे हो। इस चेतना के बिना वो तीर्थ भी मृत है। कारण देह में जैसे आत्मा, वैसे उन तीर्थों की वो चेतना है जिसको हम नर्मदा कहते हैं। हम तो शरीर को, बॉडी को देख रहे, किसी तीर्थ को देख रहे कि ये इसका तीर्थ है। अरे उसके मूल में जो है वो यही क्रिया शक्ति, यही आद्य शक्ति भगवती है जो चेतना के रूप में है। ये आनंद मूर्ति है जो जीव जगत ब्रह्मांड के अंदर आनंद ही आनंद है। और ये वो परिक्रमा, वो साधना है। तुम्हारे अंदर इतना आनंद है कि तुम सारे जगत को आनंदित कर सकते हो। वो आनंद और कुछ नहीं, वो आनंद ही शिव है। और जो आनंद रूपी शिव को प्रकट कर ले, ये वो सहज साधना है जिसको नर्मदा परिक्रमा कहते हैं, जो आनंद रूपी शिव को प्रकट कर देती है जीव के अंदर। असाधारण साधना। देखना, गांव भी बैठा है, एक ऐसी देवी भगवती, बताओ कभी कोई ऐसी शक्ति तुमने देखी जो गर्भ में शिवलिंग का निर्माण कर रही है? शिवलिंग मतलब शिव और शक्ति का प्रतीक, शिवलिंग हमारे अस्तित्व का प्रतीक, शिवलिंग इस ब्रह्मांड का प्रतीक। और जो शिवलिंग का पूजन करता है वो शिव और शक्ति दोनों की उपासना हो जाती है। एक ऐसी शक्ति जो अपने गर्भ में एक नहीं, दो नहीं, हजार नहीं, लाख नहीं, करोड़ों, ऐसी शक्ति जो अपने गर्भ में करोड़ों शिवलिंग का निर्माण कर रही है, कोई साधारण नहीं हो सकती। गर्भ में शिवलिंग का निर्माण 2-4 हजार लाख नहीं, करोड़ों शिवलिंग का निर्माण करके जिसने प्रकट कर दिया, और अभी भी निरंतर जारी है शिवलिंग का निर्माण करती चली जा रही है। करोड़ों असंख्य शिवलिंग को प्रकट करने वाली और असंख्य शिवलिंग का निर्माण अपने गर्भ में जो करती है, कोई साधारण नहीं हो सकती, अकाट्य है। कोई देख ले, जिस दृष्टि से जिसको देखना है। शिवलिंग का निर्माण अपने गर्भ में करने वाली भूमंडल के अंदर नहीं, ब्रह्मांड में कोई ऐसी शक्ति नहीं जो अपने गर्भ से शिवलिंग को प्रकट कर दे। एक नहीं कर सकता, यहां तो करोड़ों शिवलिंग गर्भ में। और ध्यान देना, गांव और घर परिक्रमावासी भी गर्भ में शिवलिंग का निर्माण करती है। क्या? गर्भ में शिवलिंग का निर्माण करती है। देखो, ये देवी भगवती मां नर्मदा है जो गर्भ में शिवलिंग का निर्माण करती है। और जो इस देवी भगवती नर्मदा के पथ पे चलता है तो उसके व्यक्तित्व का निर्माण कर देती है, उसके चरित्र का निर्माण कर देती है। युग साक्षी है, जो नर्मदा के पथ पे चला है, इस देवी भगवती ने ऐसे व्यक्तित्व का निर्माण किया जो जगत का आधार हो जाता है। ऐसे चरित्र का निर्माण कर देती है, और चरित्र ही है जो जीव जगत का आधार है। ऐसे चरित्र का निर्माण करती है, कोई चलकर देखे। और जो चला है इस नर्मदा के पथ पर, और जो बैठा है, ऐसे व्यक्तित्व का निर्माण इस भगवती ने कर दिया। बैठे बैठे, चलते चलते ऐसे चरित्र का निर्माण, ऐसे व्यक्तित्व का निर्माण ये भगवती कर देती है। जैसे गर्भ में शिवलिंग का निर्माण करती है, ऐसे चलते चलते ऐसे चरित्र का निर्माण करती, ऐसे व्यक्तित्व का निर्माण कर देती है कि वो समूचे जीव जगत के कल्याण का आधार बन जाता है। ऐसा चरित्र गढ़ती है, ऐसा चरित्र का निर्माण करती है। ये चरित्र के निर्माण का पथ है, ये व्यक्तित्व के निर्माण का पथ है, और यही युग निर्माण का पथ है। जहां से युग निर्माण हुआ, यही है युग संचालन का पथ, यही है सनातन का पथ, यही है धर्म का पथ। जहां धर्म प्रकट हुआ, यही है जहां कला प्रकट हुई, यही है जहां संस्कृति प्रकट हुई। सिर्फ जीवन ही नहीं,
जीवन के बाद ये वही तट और पथ है जहां धर्म, कला, संस्कृति और सभ्यता ने जन्म लिया। सिर्फ जीव का ही जन्म नहीं हुआ, दुनिया की सबसे प्राचीन सभ्यता ने जहां जन्म लिया, ये वही नर्मदा का पथ है। ये वही नर्मदा का पथ है कि भूमंडल में नहीं, ब्रह्मांड में जितनी कलाएं हैं, ये कला की अधिष्ठात्री शक्ति है जो कला को प्रकट करती है, और ये वही शक्ति है जो तीर्थों को प्रकट करती है, और तीर्थ में वो चेतना के रूप में रहती है। कोई साधारण है क्या? देखो, हम तो सामान्य एक लौकिक स्वरूप में देख रहे हैं। ये देवी भगवती वो क्रिया शक्ति है, हमने तो इसको जीव जगत ब्रह्मांड, कंकड़ पत्थर पेड़ पहाड़ों से लेके हमें तो नर्मदा सब जगह दिखाई दी, तुम्हारे अंदर भी दिखाई दी। प्रत्येक जीव जगत और ब्रह्मांड में कोई ऐसा स्थान नहीं जहां ये देवी भगवती विद्यमान ना हो। मैंने सब जगह देखा, ये हमारा प्रामाणिकता है। हमने शास्त्र तो नहीं पढ़े हैं, लेकिन हम इसी तट और पथ पर मां के संग में जो भी हमें भाव, और देखना, तुम जल के रूप में उसको देख रहे, हम उसको शक्ति के रूप में देख रहे। देखो 5 वर्ष हो गए, अब तो मां ने जल भी कम कर दिया, और अब इतना कम कर दिया कि मां सुबह से लेकर शाम तक सिर्फ वायु को आहार बना के चलाती है। ये परिक्रमा वायु पर चल रही है। ये बताओ, ये है वायु परिक्रमा हो रही है, जल का बूंद भी नहीं, अब तो वायु पे चलना सिखा दे। ये कैसी आद्य शक्ति भगवती का स्वरूप है। ये कोई प्रवचन वाला नहीं बैठा, ये उस आद्य शक्ति, ये विद्या वाला भी नहीं बैठा, ना सिद्धि वाला बैठा है। ये सिद्धि और विद्या जीवन का आधार नहीं हो सकती। कामना और इच्छाओं की पूर्ति सिद्धि और विद्या दे सकती है, जीवन का आधार तो केवल शक्ति हो सकती है। जीवन का आधार शक्ति को जानो। जीवन का आधार सिद्धि और विद्या नहीं हो सकती, शक्ति होगी, और ये वो शक्ति है जो वायु पर चलाती है। देखो तुम्हारे सामने बैठी, और अकेले नहीं चलते। जल का बूंद भी स्पर्श नहीं होता जीवा में। यदि खाने पीने वाला भी 30-40 किलोमीटर चलेगा तो 1 गिलास तो पानी पिएगा, खाकर तुम 1 गिलास पानी पियोगे। लेकिन देखो इस देवी भगवती को 30, कभी 35, कभी 40 किलोमीटर चलाती है, जल की बूंद भी नहीं है। ये है प्रामाणिकता, वायु पर चला रही है। और शाम के बाद 1 लोटा, डॉक्टर कहते हैं कम से कम 4-5 लीटर पानी होना, नहीं तो डिहाइड्रेशन हो जाएगा, अंग फेल हो जाएंगे। देश के चिकित्सा जगत के विज्ञानों ने जब उन्होंने परीक्षण किया, 45 डिग्री पर भी हम चले। इतने डिग्री पर? 45 डिग्री पर चलाए। और जब मेडिकल और एम्स और चिकित्सा जगत के ज्ञानियों ने 24 घंटे उनको शरीर दिया, और उन्होंने बोला कि अरे 45 डिग्री पर 30 किलोमीटर चल रहे हैं, ये तो 1 दिन में ही ऑर्गन फेल हो जाएंगे। और 8 दिन तक लगातार चले। उस समय सारे देश में वो क्या बोलते, हीट वेव की लहर चल रही थी, साफ देश दुनिया में। 45 डिग्री पर 30 किलोमीटर 32 किलोमीटर वायु पर चलना, और 1 लोटे जल पर, 1 लोटा भी नहीं, 300 और 500 ml 24 घंटे में। सीसी कैमरे लगे हैं, सब पूरा 24 घंटे। तो चिकित्सा जगत नहीं पाया कि हमारी नजर में तो ये जीवन नहीं हो सकता है, ये कोई और है। अब बताओ, लेकिन हम तो बैठे थे और आज भी बैठे तो चिकित्सा, मेडिकल और एम्स की टीमों ने क्या किया, जब सब देख लिया कि अरे ये तो वायु पर 45 डिग्री पर, और फिर इसके बाद 300 और 500 ml पानी पीते हैं, नर्मदा का जल लेते हैं। अब 300 और 500 ml कितना रहता है 24 घंटे में। अब उन्होंने कहा कि ये तो जीवन हमारे विज्ञान की उसमें ये तो नहीं है, संभव नहीं है। लेकिन उन्होंने पाया कि जीवन तो है, तो उनको लिखना पड़ा। देखो इस देवी भगवती का प्रताप।
वो क्या लिखता है कि विश्व चिकित्सा जगत के इतिहास में ऐसा जीवन ना देखा गया ना पाया गया जो हमने देखा। लिखा उन्होंने, ये मुंह जबानी नहीं, लिखा उन्होंने, लिखा कि ऐसा जीवन ये ज्ञान और विज्ञान से परे है, लेकिन ज्ञान और विज्ञान के बाद भी कोई दुनिया है तो ये वही मां है जो उसके ऊपर भी है। ये ज्ञान की भी जननी और विज्ञान की भी जननी, और उसके ऊपर भी जो है वो वही शक्ति है। ये प्रमाण है। ऐसी असाधारण शक्ति का हमें सानिध्य मिला गांव नगर को, और हमारा जरूरत व्यवस्थाओं के नाम पर हम उस जल को, जो अमृत है, जो जल, जो शक्ति है, यदि वो जल दूषित हो रहा है तो फिर हमारे गांव नगर संक्रमण और आपदाओं से निश्चित शिकार होंगे। जल नहीं, शक्ति है, और मां के आंचल में ही जीवन है। और मां यदि हमने कहा है तो हमने सिर्फ जन्म देने वाली को नहीं कहा, हमने जीवन देने वाली को भी मां कहा, और हमने पालने वाली को भी हमने मां कहा। हम ही दुनिया में हैं जो धरती को, माटी को मां कहते हैं। और हमने ही नहीं, हम तो उस राम का चिंतन करते हैं जो इस माटी का वंदन करता, हम उस गुरु का सुमिरन करते, उस गोविंद का करते जो माटी का मान करता है और माटी की महिमा, माटी के महत्व को बताता है। हम उस राम का स्मरण करते हैं। माटी, हम तो माटी को भी माताजी के रूप में और माटी को भी हम मां के रूप में। और चाहे जननी के आंचल से आहार तुमने लिया, 6 महीने के बाद अन्न लिया होगा, 6 महीने तुम भी दादा जैसे रहे, मां के आंचल पे, तुम मरे नहीं, हष्ट पुष्ट रहे। बोले 6 महीने क्या खाया? बोले कुछ नहीं, घर परिवार कुछ नहीं खिलाता उस बच्चे को, मां के आंचल से ही 6 महीने आहार लेता है। लेता कि नहीं लेता? तुमने भी लिया, मरे नहीं और ताकतवर बने। आज दुनिया कहती है कि जो जननी के आंचल से तुमने आहार लिया है वही जीवन का आधार बना हुआ है। ये दुनिया के ज्ञानी विज्ञानी कहते हैं कि जो तुमने मां के आंचल से प्राप्त किया वही तेरे जीवन का आधार बना हुआ है। ये देख, मां के आंचल के आहार की ताकत देख, आज दुनिया नतमस्तक है। जो जननी के आंचल से तूने आहार लिया है, आज ज्ञानी और विज्ञानी भी कहता है वही अंतिम सांस तक तेरे जीवन का आधार बनता है। लिया तो हमने 4-6 महीने है, लेकिन सारे जीवन का आधार बन गया वो मां के आंचल से मिला आहार, जननी के आंचल से। ऐसे ही चाहे वो धरती के आंचल से मिल रहा है और चाहे गंगा नर्मदा गोदावरी के आंचल से मिल रहा है, जो मां के आंचल से मिला और मिल रहा है, ये ध्यान रखना, वही जीव जगत का आधार है, इसके अलावा कोई सत्य नहीं है। जो मां के आंचल से मिलेगा वही इस जीव जगत का आधार है। सृष्टि के कर्ता भी यदि द्वार पर तुम्हें मिल जाए और तुम उनसे बोलो कि जो मां के आंचल से मिलता है वो हमें दे दो, तो वो सृष्टि के कर्ता भी देने में असमर्थ होंगे। वो तुम्हें मार्ग बता देंगे कि मैं तो खुद ही मां के आंचल से लेता हूं, तुझे भी मां की शरण में जाना होगा। सृष्टि के ब्रह्मा विष्णु महेश भी तेरे साथ हो जाए और तू मांग ले कि जो मां के आंचल में बनता है और जो मां के आंचल से मिलता है वो मुझे दे दो, तो वो सृष्टि के कर्ता भी हाथ खड़े कर देंगे और वो कह देंगे कि मैं तो खुद ही मां के आंचल से लेता हूं, तू भी मां की शरण में जा, तुझे वहीं से प्राप्त होगा। जो धरती के आंचल से मिलता है, जो गंगा नर्मदा गोदावरी इन शक्तियों के आंचल से मिला, वो जगत की संपत्ति रखने के बाद भी हम ना इसको बना सकते हैं, ना हम इसको कहीं से ले सकते हैं। इसीलिए चाहे धरती का आंचल हो और चाहे गंगा नर्मदा गोदावरी का आंचल हो, इस आंचल की स्वच्छता और पवित्रता को बनाए रखना ये पहली प्राथमिकता है। और इस आंचल को हरा भरा, चाहे धरती का आंचल हो तो हरा भरा कर लेना, और चाहे मां के आंचल की वो अविरल धारा जो है वही समझना जीव जगत की धारा है, जीवन की धारा है, अविरल हो। उसके लिए तुम्हें इस
मां के आंचल को हरा भरा। जरूरत व्यवस्थाओं के नाम पर तुम पेड़ों को, पहाड़ों को, जंगलों को काटना बंद कर दो। ये सबसे बड़ा इस सदी का अपराध है। ब्रह्म हत्या का जैसे दोष होता है, वैसे ही पेड़ों को काटने का वो दोष है। एक पेड़ को यदि तुमने काट दिया, वो भी विंध्याचल, सतपुड़ा, ये कोई साधारण पर्वत नहीं, दुनिया के असाधारण पर्वत है। और हम तो पर्वत और पहाड़ों को भी देवता और परमात्मा के रूप में पूजते। और हम ही नहीं, हम तो उस राम का चिंतन करते जो कामदगिरी से प्रार्थना करते हैं। वही तो है मेरे राम, जो वन में रह के खुद को वनवासी बता दिया और वन में रहकर जिसने जीना सिखा दिया, वो है मेरा राम। यदि देखना है चरित्र तो देखो उस राम के चरित्र को। मैं तो ये बोलता हूं, यदि देखना है वनवासी के चरित्र को, आदिवासी के चरित्र को, तो देखो राम के चरित्र को। राम का चरित्र नहीं, इस राष्ट्र का एक एक गांव नगर का वो चरित्र है जिसको राम का चरित्र कहते हैं। आज गांव में बड़ी पीड़ा होती है। वन में रहने वाला, जिस वन में जिया राम और साधारण सा जीवन जिया, वन में रहकर जिसने खुद को वनवासी का जीवन जिया, आज वही राम के विरोधी हमें दिखाई देते हैं। कहीं राम की कथा हो या रामधुन हो तो 4 लोग आ जाते हैं उसको बंद करने के लिए। क्या कर रहे हो? यह भी एक पीड़ा है। क्यों? यदि वास्तविक में वही चरित्र है जो वन में रहकर वनों की समर्थता को बता दिया, वही तो है। वन में रहकर जिसने खुद को वनवासी का जीवन जिया, वो राम। माता सबरी के, भीलिनी के, वो झूठे बेरों को खाता है, जाति पाति का भेद मिटाता है, केवल प्रेम और सेवा का रिश्ता बता दिया, वही तो है राम। वही है राम जिसने बता दिया कि जाति और कुल को देखकर नहीं आया, मैं तो तेरे प्रेम, श्रद्धा और सेवा को देखकर और गुरु के प्रति जो निष्ठा है उसको देखकर मैं तेरे द्वार पर आ गया। द्वार पर आया राम, क्या देखकर आया? प्रेम और सेवा को देखकर आया, जाति और कुल को देखकर नहीं आया। जाति और कुल को देखकर किसी को परमात्मा ईश्वर नहीं मिला, प्रेम और सेवा को देखकर परमात्मा उसके द्वार पर मिल गया। ये है राम। कामदगिरी से प्रार्थना करते हैं, पहाड़ों को पूजना सिखा दिया। पहाड़ों से जोड़ने वाला है मेरा राम, जिसने कामदगिरी से प्रार्थना की। बताओ, ये प्रमाण है। आज भी कामदगिरी, लाखों करोड़ों लोग पहाड़ों को पूज रहे हैं, कामदगिरी को पूजने वाला है राम। और वही जब कृष्ण के बनकर आया तो वो गोवर्धन को अपना स्वरूप कहता है, वही तो है श्याम। गिरिराज बताते हैं। आज भी दुनिया के अंदर सिर्फ इस देवधरा भारत में जन्मा जो है वो आज भी पेड़ पहाड़ों को पूजता है। देखो गोवर्धन की हजारों लाखों लोग पूज रहे हैं, देखो कामदगिरी को पूज रहे, देखो गिरनार को पूज रहे। हम तो विंध्याचल को पूजने वाले हैं। और हम इतना ही नहीं, हम उन शक्तियों को पूजते हैं, जैसे दुर्गा, जिसको हम बोलते गिरिजा। दुर्गा क्या है? पहाड़ों से उत्पन्न हुई देवी को बोला दुर्गा, जिसका दूसरा नाम है गिरिजा। वैष्णवी, जो त्रिकूट पर्वत पर आज भी जो राम काज कर रहा है और राम का स्मरण कर रहा है, वो महाशक्ति वैष्णवी आज भी राम काज में सहायक है। वो है वैष्णवी। राम नहीं, सत्य है। और जो सत्य के पथ पर है और जो सत्य का स्मरण करता है, उसको शक्ति को प्राप्त करने के लिए उसको अलग से कोई साधना करने की आवश्यकता नहीं। जो सत्य का स्मरण कर रहा है, द्वार पर शक्तियां प्रकट हो जाएंगी। ये निश्चित मान के चलना है। ये नाम स्मरण की महिमा है। परमात्मा ईश्वर मिल जाएगा। जो चाहो शक्ति को प्रकट कर लो, देवत्व को प्रकट कर लो। ये वो असाधारण शक्तियां है। खुद को गिरिराज बता दिया। वही माखन खाने वाला। ये काल्पनिक चरित्र नहीं रामकृष्ण के, ये वास्तविक चरित्र है और प्रामाणिकता है। कोई जाके देखे यमुना के तट,
कोई जाके देखे गोदावरी के पाठ, देखे उस ब्रह्मगिरी को, देखे अरावली की पर्वतमालाओं को। गिरनार खड़ा है, गिरनार नहीं, मेरा गुरु खड़ा है। गुरु का वो सामर्थ्य आज भी गिरनार प्रकट कर रहा है। गिरनार नहीं, साक्षात गुरु है मेरा। गोवर्धन नहीं, आज भी हमने ठाकुर को तो नहीं देखा, लेकिन आज हम गोवर्धन को तो देख रहे हैं। हमने राम को, प्रभु को नहीं देखा, लेकिन आज हम कामदगिरी को तो देख रहे हैं। यही है, ये पेड़ पहाड़, पहाड़ों से उत्पन्न देवी, पहाड़ों से उत्पन्न हुई शक्तियां, ये कोई साधारण पहाड़ है क्या जहां शक्ति को धारण कर ले? ऐसा सामर्थ्य जो देवताओं में सामर्थ्य नहीं, वो विंध्याचल, सतपुड़ा, अरावली और हिमालय की पर्वतमालाओं में वो सामर्थ्य है जिसने जीवन शक्ति को धारण कर लिया, जिसने आद्य शक्तियों को धारण कर लिया और प्रकट कर दिया। देखो अमरकंटक, नर्मदा, गंगा, अरे गंगा को देखा तो हिमालय को भी देखना होगा, और नर्मदा को जो देख रहा है, पूज रहा है, उसको विंध्याचल, सतपुड़ा और अमरकंटक को भी पूजना होगा, जिसने उसको धारण किया। ये असाधारण वही है जिसने बता दिया कि गांव में यदि गऊ है, और गऊ को भी हम धन क्या समझते, धन, और वन को भी हम क्या समझते, संपदा। एक ऐसी संपदा हमारे पास है जो हर एक आपत्ति विपत्ति से हमें बचाती है। दुनिया की संपत्ति तुम इकट्ठे कर लो, तब भी तुम अपने गांव और घर को नहीं कल बचा पाओगे, लेकिन एक संपत्ति, एक संपदा जिसको हमने वन कहा, और एक धन जिसको हमने गौ कहा, गौधन, वो तुम अपने गांव में रख लो और संक्रमण आपदाओं से अपने घर को बचा लो। सामर्थ्य दे। और बता दिया 5000 वर्ष पहले कि गौधन, जिस गांव में गौधन रहा उसको वो बड़ा व्यक्ति माना जाता था, और जहां गौधन है वहां संक्रमण और आपदाएं नहीं प्रवेश की। अभी देखना, इन्हीं गांव में अपना कुछ गौ धन बचा हुआ है। शहर वाले संक्रमण की चपेट में मरते रहे, और यही वन में रहने वाले और जहां गौए हैं वहां आनंद से जीवन हम जीते रहे। ये सामर्थ्य देख लो, ये उस संपदा की सामर्थ्य देख लो जिसको वन कहते हैं, और उसकी सामर्थ्य देख लो जिसको गौधन कहते हैं। आज हमारे गांव में गौएं बंधी थी द्वार पर, संक्रमण प्रवेश नहीं कर पाया, और जिसके पास संपत्ति थी वो चले गए, शिकार हो गए, लेकिन हम आनंद से जीवन जीते रहे, कारण हमारे पास वो संपत्ति थी, संपदा। हम संपदा हमने, आज ये चंद संपत्ति के कारण हम अपनी मूल संपदा को खत्म कर दें। 4 पैसे धन इकट्ठा करने के लिए हम गौधन को कत्ल खानों में छोड़ दें, ये कैसे? बेच दें, बोले दूध नहीं देती, निकाल दो, और फिर इसके बाद वही गौधन आने वाले समय में, ये निश्चित मान के चलना, ये जो देश का धन है वो दुनिया के बड़े बड़े शक्तिशाली देश इस गौधन को संरक्षित कर रहे हैं। प्रमाण देख लेना, ज्ञानियों से पूछ लेना कि जो भारत का मूल धन है, गौधन है, उस गौधन को दुनिया के बड़े बड़े देश संरक्षित कर रहे हैं। पता है क्यों? और वो अपने बच्चों को जोड़ रहे हैं उस गौधन से। क्यों? कारण उन्होंने प्रमाणित कर लिया और शोध कर लिया कि यदि 5 और 10 मिनट भी यदि हमारा बच्चा गौ का स्पर्श कर रहा है तो वो तनाव और निराशा से मुक्त कर देता है। ये गौ का महिमा है, गौ का स्पर्श। और देखना, जिसके द्वार पर हम बैठे हैं उसका मात्र दर्शन तनाव निराशा से मुक्त कर देता है, और गौ का स्पर्श किया तो वो असद, हमारे धन को वो सुरक्षित कर रहे, और हमें वो 4 पैसे का, कागज का, हमारे हाथों से ही अपने धन को हम बर्बाद करना हमने सीख लिया, और हम कर रहे हैं। और वो अपने धन का संचय कर रहा है,
सुरक्षित कर रहा है कि ये भारत का जो धन है, संपदा है, ये धन संपदा हमने रुपया पैसा को नहीं बोला, ये वही देवधरा भारत है और ये वही सनातन है, वही धर्म है जिसने वनों को संपदा बताया, जिसने गौ को अपना धन बताया। ये वो है, सनातन है, ये संस्कृति है, ये धर्म है, ये है। और अब वो मान गए कि अरे जो भारत के अंदर पर्वतमालाएं हैं और जो पहाड़ों को ये पूज रहे, वो असीम ऊर्जा के स्रोत हैं। ये दुनिया नतमस्तक कह रही है कि विंध्याचल, भारत के पास वो शक्तियां हैं, विंध्याचल, सतपुड़ा, अरावली की पर्वतमालाएं, हिमालय, और जब तक ये पर्वतमालाएं हैं, भारत के अस्तित्व को कोई चुनौती नहीं दे सकता, ना उसके जीवन को, ना उसको। ये है सामर्थ्य। और हम थोड़ी देर के लिए विंध्याचल, सतपुड़ा, हिमालय, पश्चिम की पर्वतमालाओं को, अरावली को हम हटा दें, हमारा अस्तित्व खत्म हो जाएगा। आपको दुनिया को पता चल गया कि इसके अस्तित्व को यदि खत्म करना है तो इसको माटी का शत्रु बना दो, इसको पहाड़ों को काटना सिखा दो, जंगलों को खत्म करना सिखा दो, ये अपने आप खत्म हो जाएगा। सीख गए हम, माटी में जहर मिला के अन्न को पैदा करना सिखा दिया, कंपनियों का विश्वास कर लिया और अपने धन को हमने बाहर कर दिया। माटी में जब से जहर मिला के हमने अन्न को पैदा किया, देख ले गांव और घर को, जितने असाध्य रोग है, कोई ऐसा गांव नहीं मिल रहा जहां कैंसर, हार्ट फेल, लीवर फेल, किडनी फेल, शरीर काम नहीं कर रहा, दिमाग काम नहीं कर रहा, कोई यज्ञ अनुष्ठान पूजन पाठ काम नहीं कर रही। बोले अरे कल अच्छा था, आज इसका दिमाग खिसक गया, दिमाग की काम नहीं कर रहा, शरीर काम नहीं कर रहा। 30 और 40 में होता है, बोले क्या हुआ, बोले हार्ट फेल हो गया। 50 तक आता है, वही अन्न को खाते खाते, बोले कैंसर हो गया, लीवर काम नहीं कर रहा, शरीर काम नहीं कर रहा। ये लक्षण है, ये मात्र लक्षण है। हमें सिखा दिया जहर मिला के अन्न को पैदा करना, और हमें सिखा दिया चंद लालची और तामसी प्रवृत्तियों ने कि इसकी संपदा को इसके हाथों से बर्बाद कर दो, ये अपने आप मिट जाएगा। सिखा दिया पेड़ों को काटना जरूरत व्यवस्थाओं के नाम पर, सिखा दिया माटी के साथ खेलना सिखा दिया, सीख गए हम। अब तो हमें मारने की भी जरूरत नहीं, खिला खिला के खा के मर रहे हैं गांव और घर परिवार, हम देख रहे हैं, खा के मर रहे हैं। बोले कैसे मर गया, बोले कोई असाध्य रोग, खत्म हो गया। खान पान, वही गौ का गोबर जब माटी से मिलता था और खेतों में जब डलता था, तो शास्त्र कहता है गौमय वस्ते लक्ष्मी, गाय के गोबर में लक्ष्मी का वास बताया। जब गाय का गोबर डलता था तो यही माटी सोना कहलाती थी। क्या कहलाती थी, सोना। अब तो तुमने पत्थर बना दिया, बंजर बना दिया। ये माटी को सोना बोला जाता, सोना उगलती है। बोले किस देश की माटी है जो सोना उगलती है, बोले दुनिया के अंदर देवधरा भारत की माटी है जो सोना उगलती है। और प्रमाण है, जैसा जिसको देखना वैसा। सिखा दिया। कंपनियां आई, बोले एक काम करो, हमारे पास ऐसा रसायन है, पैदावार ज्यादा हो जाएगी, भले बच्चा पेट में ही मर जाए, भले बच्चे की उम्र कम हो जाए, तुम तो पैदावार बढ़ा लो। और जितनी पैदावार हमने बढ़ाई उतनी तो हमने अस्पतालों में लगाई, उतना धन हमने हॉस्पिटलों में लगा दिया। हिसाब किताब तो करके देख लेना, कितना अन्न पैदा कर लिया। हमें सिखा दिया, हमें सिखा दिया माटी में जहर मिला के अन्न को पैदा करो, जंगलों को खत्म करके तुम खेत बना लो। ये स्थितियां है। क्यों? ये विकृति है और ये अधिकार हमारा है, अपना ही है। वन में रहने वाला ही वन का संरक्षण कर सकता है, लेकिन हमें बता दिया तुम्हारा ही है। और तुम सीख भी गए। बोले हमारा कितना बीघा है, बोले 4 बीघा है, बोले साफ कर दो खेत बना लो। जंगलों को साफ करके खेत बनाओगे?
10 साल 20 साल के बाद अभिशाप हो जाएगा, ध्यान रखना, लिख के रख लेना। जंगलों को काटकर खेत मत बनाओ, जंगल को जंगल ही रहने दो। और यदि खेती के लायक हम बना रहे हैं, पहाड़ों को वृक्षों से विहीन कर रहे हैं, तो आने वाले सिर्फ 10 साल के बाद ये देव संगम जितना साक्षी है, उतना एक एक शब्द तुम्हें दादा का याद आएगा कि नहीं कोई बोल रहा था। और भूखे अन्न का नाल में दाना नहीं, वायु पे चलते हुए इसी नाल से वो गांव और नगर समाज को समझाता था। याद आएगी। आज हो सकता है अनदेखी कर दे गांव नगर, लेकिन 10 साल के बाद वो सत्य तुम्हारे सामने आएगा। कारण सत्य ही वो सनातन, एक संस्कृति, एक धरा। हम जाति से अलग हो सकते हैं, माटी हमारी एक है, माटी हमारी एक है, तो फिर हम अलग कैसे हो गए? जाति से अलग है, माटी तो हमारी सबकी एक है। हमारे धमनियों में अंदर जो रक्त का रंग है वो लाल है, कोई हमें बता दे किसी का हरा है, नीला है, पीला है, बता दे तो हम मान लेंगे तू अलग है। किसी की सामर्थ्य हो और वो बता दे कि नहीं मैं तो अलग हूं, तो तू रक्त का वो रंग अलग करके दिखा कि तेरा नीला है, पीला है, काला है, नहीं सबका लाल ही मिलेगा। ये सामर्थ्य किसी की नहीं। जाति से अलग हो सकता है, कोई माटी से अलग करके दिखा दे किसी को कि मेरी माटी नहीं, सबकी माटी एक ही है, धरा एक, धर्म एक, संस्कृति एक। हम माटी को पूछते हैं, और हम ही नहीं, हमने तो मुंबई और महानगरों में भी देखा, शहरों में भी देखा, लड़के बच्चों की शादी होती है या फिर घर में दिवाला होता है, कुल देवी कुल देवता की पूजा होती है, तो सिर्फ वन में रहने वाला आदिवासी ही नहीं, वो गांव, भारत के एक एक गांव नगर में जब कुल देवी कुल देवता की पूजा होती है तो उस दिवाले में कोई चित्र नहीं होता, पैतृक गांव की माटी रख के वो पूछता है, पता कर लेगा। तो फिर अलग कैसे हो गए? अलग कैसे हो गए? वो भी कुल देवता कुल देवी का पूजन कर रहा है, पैतृक गांव की दिवाले में फोटो रख के नहीं, पैतृक गांव की माटी को रख के। हम माटी को रख के कुल देवी कुल देवता की पूजा कर रहे हैं। कोई बता दे कि कोई दिवाली में चित्र रख के कर रहा हो? कोई नहीं कर रहा है। ये स्थिति है। हम पत्थर को भी पूछते, पहाड़ों को भी पूछते, पेड़ों को भी पूछते। कौन है? हम ही तो है। फिर अलग कैसे हो गए? ये अलग क्यों? हम तो एक। फिर ये जहर, माटी में भी जहर और गांव नगर में भी जहर घोलने का काम, सब तन मन सब में जहर ही जहर। बोले विचारों में, विचारों को दूषित कर दो, वाणी को दूषित कर दो और पानी को दूषित कर दो, ये अपने आप खत्म हो जाएंगे। वाणी, पानी और माटी में बोले जहर मिला दो, अपने आप खत्म हो जाएंगे। माटी में जहर, पानी में जहर, वाणी में जहर, अब तुम्हें कुछ करने की आवश्यकता नहीं, खत्म होते जाएंगे, एक दूसरे को मारते जाएंगे। क्यों? कारण इनकी वाणी में नकारात्मक, वाणी दूषित हो गई, पानी दूषित हो गए, माटी दूषित हो गई। अब तुम्हारा कोई भी विधि विधान, यज्ञ, अनुष्ठान, पूजन पाठ सब व्यर्थ हो जाएगा। कारण जिस देश की माटी में जहर, जिस समाज में वाणी में जहर, पानी में जहर, हवा में जहर, बस खत्म है काम। क्या चलेगा? कुछ नहीं चलेगा, उसी से तो चलता है। तो ये हम हवा, मिट्टी, पानी पे जीकर हम ये हम सिर्फ ये साधना तुम्हें बोध करा रहे कि ये जल नहीं है, शक्ति है। ये तट नहीं, ये मठ जानो। ये क्या जानो? मठ जानो। और जब तुम्हारा ये भाव बनेगा कि मेरा तट मेरा मठ है, तो मठ के साथ, मंदिर के साथ कोई छेड़खानी नहीं करता। तट नहीं, मठ है, गांव नहीं, तीर्थ है। और हम बोले भी है, लेकिन जमदाग्नि ऋषि का निवास स्थान, भगवान परशुराम, अरे कोई साधारण है क्या? लिख बस दिया,
भगवान परशुराम के पिता का निवास स्थान, बुंडेर का संगम, देवगांव, देव संगम, ये कोई साधारण शक्तियां है क्या? ये वो है जहां देवता उनके सामने खड़े होने की सामर्थ्य नहीं रखते। वो जमदग्नि जिसने जना उस नारायण को, देख परशुराम के शौर्य को, देवताओं की सामर्थ्य नहीं उसके सामने खड़े होने की। ऐसी भूमि है, ऐसा गांव, देवगांव नहीं, मेरा गांव नहीं, मेरा तीर्थ है, ये तट नहीं, मेरा मठ है, ऐसा जानो। तो जब मानसिक वातावरण बनेगा तो मठ के साथ, मंदिर के साथ कौन छेड़खानी करेगा? गांव को ही हमने तीर्थ मान लिया तो तीर्थ की मर्यादा होती है। अब मठ में थोड़ी ना तुम भोग विलासिता करोगे, मठ में तुम्हारा आचरण अच्छा होगा। मठ मंदिर जाओगे तो आचरण तुम्हारा कैसा है, भले कितना ही नीच हो, वो मठ और मंदिर जाएगा तो बहुत सभ्य दिखाई देगा। भले उसका आचरण सबसे गंदा हो, लेकिन मठ और मंदिर में जाएगा तो बिल्कुल सहज हो जाएगा, है कि नहीं? क्यों? कारण उसका मानसिक भाव है, अब हमें मठ जाना है। ऐसे ही तट, अब तट को ही हमने, एक ऐसा तट जहां परमात्मा ईश्वर मिला और जहां साक्षात परमात्मा और ईश्वर विचरण करता है, बैठता है, चलता है, और जहां से जीवन मिला और जहां परमात्मा, ईश्वर और देवता और मिलते हैं, ये वो तट नहीं, ये वो मठ है जिनको तुम तट समझ रहे हो। ये जीते जागते देव और महादेव के मठ हैं। ये देवता का मठ है, ये मेरे महादेव का मठ है। ये अयोध्या, मथुरा और काशी वाला, ये सृष्टि के कर्ता जिस तट पर आए, ये वो तट है जिसको हम मठ कह रहे हैं, जहां सृष्टि की कर्ता साधना के लिए आ जाते हैं। तो मेरा तट, मेरा मठ है, मेरा गांव, मेरा तीर्थ है, ऐसा तुम्हें भाव बनाना पड़ेगा। तो तीर्थ का वातावरण भी अच्छा होता है। अमृतपान हुए हैं हम, क्या हुआ है? अमृतपान। अब तो इतने प्रकार के नशे, अरे पहले तो महुआ का, वो प्रकृति का, वो पूर्वज लिया करते थे, वो रस, कई प्रकार की बीमारियां ठीक हो जाती थी जब महुआ का रस बढ़िया अच्छा वो करके जब पीते थे, उनमें मर्यादाएं रहती थी। ये नहीं है। अब गांव नगर में हमें क्या सिखा दिया? जहर पीना सिखा दिया हमारे बच्चों को, कई प्रकार के नशे। ये स्थिति है, तो उसको नशा मुक्त करो। हमने प्रकृति के उन द्रव्य पदार्थों का हमने ग्रहण किया है। तो जब पूर्वज महुआ का रस पीते थे तो मर्यादाएं छलकती थी। अमर्यादित नहीं रहा गांव, वो मरते नहीं थे। लेकिन आज वो नशे बच्चे कर रहे हैं जिनकी कल्पना नहीं कर सकते। शुद्ध जहर पी रहे हैं, और नशे के भी कई प्रकार। कौन आया हमारे गांव में, कौन हमारे घर और गांव को ऐसा जहर दे रहा है? क्या हम वो जहर पीते हुए हम वो देख रहे हैं कि हमें अमृत पान करते हुए बच्चों को देखना है? कौन सा जहर पिला रहे हो? पूरा जहर। पीढ़ियां नपुंसक हो रही हैं, पीढ़ियां कमजोर हो रही हैं। अभी उनको बोलेंगे 40 किलोमीटर चलो, बोले नहीं दादा गाड़ी से चलेंगे, आ जाएंगे। और वो ही है, तो शरीर में बल नहीं, पूरी नपुंसकता। बच्चे पैदा हो रहे हैं अस्पताल में, घर में तो अब होता ही नहीं। बोले अरे हमारे यहाँ 108 नहीं आई दादा, वो एम्बुलेंस का और वो स्वास्थ्य सुविधा बढ़ाओ। अरे घर की काकी, पड़ोस की काकी बच्चे को जन्म करा देती थी, आज तुम्हें एम्बुलेंस और अस्पतालों में बच्चे पैदा हो रहे हैं। ये संकेत ठीक नहीं है, समझ गए? ये संकेत ठीक नहीं है। अरे घर में पैदा होती थी जब संतानें तो 100 साल जिंदा रहती थी। जब से अस्पतालों में संतानें पैदा हुई, जन्म ही से कमजोर हो गई, आंखें कमजोर, शरीर कमजोर,
सब कमजोर ही कमजोर। क्यों? खान पान ठीक नहीं है। अब संतान कहां से हष्ट पुष्ट हो जाएगी? और पहले देखो, बढ़िया गाय का दूध, घी, शक्कर, बिना रसायन डाले गौ आधारित बढ़िया अन्न, और कोदो कुटकी खा खा के और कंगना जगनी खा खा के दुनिया को पटक देते थे। और आज तुम ही पटकनी खा रहे हो, खुद ही अपने आप चक्कर खा के गिर रहे हैं। नहीं तो साला कोदो कुटकी खा खा के हम तो दुनिया को पटकने की सामर्थ्य रखते। वो अन्न है, वो अन्न इस धरा में पैदा होता है जो दुनिया आज कह रही है कि सबसे बेहतर आहार उसी कोदो कुटकी कंगना जगनी को कह रहे हैं, जिसने तूने माटी पूरा समझ लिया। आज दुनिया लालायित है, कोदो कुटकी खा के बोल रही कि हम ताकतवर बनेंगे। कोदो कुटकी जब पूर्वज खाते थे तो ऐसे ही कोई भी आ जाए, कोदो कुटकी खा के दुनिया को पटकनी दे देते थे। दुनिया को क्या, देवताओं को पटक लेते थे और अपने हाथ में पकड़ लेते थे। अब तो घर नहीं पकड़ में आ रहा, तेरे बच्चे नहीं आ रहे तेरे हाथ में पकड़ में। सावधान, तेरी संतान, तेरे बच्चे पकड़ से बाहर जा रहे हैं, कारण तेरा खान पान ठीक नहीं है। ये गांव नगर की स्थितियां है, एक गांव की नहीं। ये प्रवचन वाला नहीं बैठा, ये जीने वाला बैठा है। ये कथा नहीं, ये जीवंतता बैठी है। ये कथा नहीं, ये प्रवचन वाला नहीं बैठा। अरे बच्चे पकड़ में नहीं आ रहे, क्यों? खान पान ठीक नहीं है। कहां से पकड़ लोगे? बोले अपना पैदा किया हुआ अपने ही दुख दे रहा है, अपना पैदा किया अपने घर को ही बर्बाद कर रहा है। अब दूसरा नहीं आएगा, घर में ही घर की संतान तुम्हें बर्बाद कर देगी और उसको खत्म कर देगी गांव नगर को। खान पान ठीक नहीं। और पहले जब बिना रसायन का कोदो कुटकी और जाता था, आज तो दुनिया कह रही दुनिया का सबसे बेहतर आहार बताओ, तो दुनिया चिल्ला रही है कोदो कुटकी, कोदो कुटकी, कोदो कुटकी। और अपने को जहर वाला अपने को बोले फ्री में मिलता है। बिल्कुल अन्न बिल्कुल छूट मिलता, अरे ले लो, कुछ नहीं है, कोदो कुटकी नहीं करना। अरे अपने को तो सरकार दे रही है, नहीं खाओ। और जब कोदो कुटकी खाते थे, आज पूरी दुनिया चिल्ला रही। बताओ गलत है? भारत के 8-10 प्रांत के व्यक्ति देव गांव में है। ये सत्संग आरती ही चल रही, चिंता मत करो, बढ़िया मैया है तुम्हारे साथ में। नहीं तो तुम बिल्कुल कर्मकांडी पूजन पाठ बस उसी में तुम्हारा मन लग जाए। योस तो आरती कब होगी, प्रसादी कब होगी? अरे ये प्रसाद ही मिल रहा है तुम्हें, आरती ही चल रही है, समझ गए? नहीं तो तुम्हारी बिल्कुल बुद्धि तुम्हारी उसी में लगी है। अब भले माँ बैठी हो और तुम उसको उस तरफ देख रहे, अरे माँ, अरे आरती में क्या संपूर्णता ही तो हो रहा है। इसीलिए देव संगम है। कहां पर था मैं? कोदो कुटकी। सारी दुनिया बोल रही कोदो कुटकी, कोदो कुटकी, कोदो कुटकी कहां मिलेगी? कोदो कुटकी कहां मिलेगी? कोदो कुटकी कहां मिलेगी? कोदो कुटकी दुनिया का सबसे बेहतर आहार क्या हो गया? कोदो कुटकी, कंगना जगनी, ये है। और वही कोदो कुटकी लेके वो करोड़पति अरबपति बन गए। और हमने कोदो कुटकी हमने छोड़ दी और हमने जहर मिला के अन्न को पैदा करना। अरे 10 साल के बाद कोड़ियों के भाव नहीं लेगा वो जहर वाला। इसीलिए अभी भी समय है, हमारी ताकत उसी कोदो कुटकी से है। जितनी पैदावार कर सको उतनी कर लेना, वही तुम्हें धनवान बना देगी। निश्चित मान के चलना। दुनिया बिल्कुल तरस रही है, कोदो कुटकी, कोदो कुटकी, कोदो कुटकी, ये स्थिति है। बताओ गलत है क्या? बताओ। अरे गांव भी बैठे चुपके चुपके वहां से सुन रहे, गांव घर परिवार सुन रहा है, थोड़ा और सामने आ जाओ। क्या? अरे कोई अपना ही होगा, ऐसा चर्चा करने वाला कोई प्रवचन वाला नहीं आया,
प्रवचन वाला ऐसी चर्चा नहीं कर पाएगा, है ना। जो जीता है वो ऐसी चर्चा करेगा, जिसका मिट रहा होगा वो फड़फड़ाएगा, है कि नहीं। जिसकी पीढ़ी बर्बाद हो रही है उसको दुख होगा। गांव और घर को देख देख के ऐसी दशा हो गई कि वायु पे चलना मां ने सिखा दिया। ये स्थितियां हैं। इसीलिए प्रार्थना है कि अभी भी हमारे पास समय है और हम वो जागें और हम अपने योगदान को सुनिश्चित करें। यही साधना की सार्थकता है। यही गुरु गोविंद की जो भी लीला है, कल भी हुई, आज भी हो रही, हर युग सदी में होती है, वो लीला बोध कराती है। तो ये लीला भी तुम समझना कि बोध करा रही है उसी माटी का, उसी संस्कृति का, उसी धर्म का जिसमें तुम पैदा हुए हो। और जो तुम्हारा आधार है, उन आधार शक्तियों का बोध कराने के लिए ही निकला हूं। और आधार यही है, धरा है, धेनु है, गंगा है, नर्मदा है, गोदावरी है, विंध्याचल है, सतपुड़ा है, हिमालय है, अरावली की पर्वतमालाएं हैं। यही तो आधार है। इन्हीं आधार शक्तियों का बोध कराने के लिए निकला हूं। बोलकर नहीं, पहले जी लिया, फिर ज्ञानी विज्ञानियों को शरीर भी दे दिया, कारण बुद्धि ज्यादा चलती है। तो मैंने कहा सबसे पहले जिनकी बुद्धि और ज्ञान है उन्हीं को दे देते हैं कि पहले तुम ही चेक कर लो और चेक करके तुम ही लिख दो, जिससे कि आगे कोई दिक्कत ना हो। और जैसा तुम चाहो वैसा कर लो। तो उनको भी करा दिया। फिर इसके बाद निकले कि हाँ अब ठीक है। अब थोड़ा सा और दूसरा, दुनिया के दूसरे देश संपर्क कर रहे हैं जो अपने को शक्तिशाली मानते हैं कि कैसे कोई नदी पर, कैसे कोई पेड़ पहाड़ों पर, वायु पर 30-40 किलोमीटर चल सकता है। तो वो भी दुनिया के शक्तिशाली देश वो भारत से संपर्क कर रहे हैं। ऐसे अमेरिका ने संपर्क किया है अभी। तो हमने भी बोला कि देखो, यदि सनातन संस्कृति की सामर्थ्य देखना है तो आ जाओ, हम तो रोज ही चलते हैं। तुम्हारी जितनी इच्छा हो, 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन, महीना भर, 4 महीना, तुम भी चल के देख लो। तुम भी दुनिया को बता दो सनातन क्या है, संस्कृति क्या है, ये माँ क्या है। नदी नहीं, शक्ति है। हम भी स्थापित करके रहेंगे। हमारा भी यही है। तो हमने भी अपने तरफ से दे दिया कि बिल्कुल जब चाहे तब, है कि नहीं। और सारे उपकरण लेके आना, कारण हमारे पास जितने थे भैया हमने तो लगा चुके हैं। अब तुम्हारे पास कुछ और अंतरिक्ष विज्ञान से कुछ और संपर्क हो तो ऊपर से नीचे से सबसे लेना, है कि नहीं। अरे वे तो सब ड्रोन ऑन सब लग गए। स्पेस साइंस कि हम यदि पेड़ों को स्पर्श कर रहे तो तुम्हारे पास यंत्र होना चाहिए कि यहां से कौन सी वेव निकल रही है, तरंग। हम जब माटी को छुएंगे तो हमें ऊर्जा मिलती है। हम तो पेड़ पहाड़ों को छूते हैं तो ऊर्जा मिलती है। तो तुम्हारे पास ऐसे कोई यंत्र हो कि नर्मदा का दर्शन करने से क्या संचार हो रहा है और इस देवधरा माटी को प्रणाम करने से क्या संचार होता है, क्या संचार होता है विंध्याचल की उन पर्वतमालाओं में भ्रमण करने से। वो यंत्र लेके आ जो यहां से तरंग को बता दे कि ये तरंग से ये जीवन चल रहा है। ये थोड़ा हंसो तो बिल्कुल साफ सूंघ गया क्या। हाँ, नर्मदा मैया की, नर्मदा मैया की। थोड़ा जोर से बोलो, नर्मदा मैया की, नर्मदा मैया की। हाँ, अब मैया का पूजन करते और मैया की आरती के बाद परिक्रमावासी भी बड़े प्रेम से बढ़िया मैया का प्रसादी, और जो भी भक्त प्रेमी सत्संग में आज है वो सब मैया का थोड़ा थोड़ा जो भी मैया खिलाए और जो भी जितना दे, बड़े प्रेम भाव से सब प्रसादी पाकर ही जाना। और हमारा परिवार, दमनी परिवार बैठा है, प्रसादी भी चालू होगी और उसके साथ अपना रामधुन भी थोड़ा 1-2 घंटे करके जाना। नर्मदा मैया की जय। भाई जो पारंपरिक दिखा में जो गांव से वेशभूषा में है, सनातनी वेशभूषा में, धोती पैजामा धोती पहने वो आ जाए, वो भी पूछ लेगा।
जो भी आसपास का भक्त प्रेमी है, मोहगांव का, देवगांव का, जो अपनी पारंपरिक वेशभूषा पहने है, ये पाश्चात्य अंग्रेजों का दिया पैंट शर्ट नहीं, देवी देवताओं को पूजते समय मठ मंदिर में, ध्यान में, यज्ञ में, अनुष्ठान में जो अपनी पारंपरिक वेशभूषा है, जो सनातनी वेशभूषा है, वो धोती और गमछा है।